सिर्फ ये 5 ऑब्जर्वेशन करो और अपने अंदर 4 महीने में आपने कॉन्फिडेंस नहीं देखा ना, तो देन यू कैन कम बैक टू इट्स बेटर टू बी कंसिस्टेंट रेदर देन गोइंग फॉर अ परफेक्ट। आप लोग आज भी वही YouTube में सुपरफिशियल लेक्चर्स पे लगे हुए हो। जैसे हमने GS3 तैयार किया वैसे ही हमने GS2 तैयार कर रहे हैं। GS2 अक्टूबर में, GS1 तैयार कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, मेरा सिर्फ ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से जो आप 30-40 मिनट्स देखते हो ना, आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। सिर्फ लगे हुए हो वही इशू और इस टेम्पलेट पे मेंस 2026 पूरी, क्योंकि आप लोगों का दिमाग जो है अगर इतना था, जब हम यूज ही नहीं करेंगे तो इतना करते करते कम। तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू पल्स आईएएस। So mains 2025 is officially over. And I'm pretty sure guys that for some of you, आप में से कुछ लोगों के लिए definitely mains 2025 एक आई ओपनर। And हो सकता है most of you might think sir that paper this year has been more on the medium to the difficult side. Especially if you talk about GS1, GS2 or GS4. GS3 honestly was on the predictable lines. But I'm more happier this time. And the simple reason I am happy, let me give you is, guys, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, प्रीलिम्स 2025 भी आपने शायद अच्छे से एनालाइज नहीं किया, उसमें भी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग इज मोर रिक्वायर्ड। Mains 2025 is again a testament to the fact that analytical framework, analytical understanding is important. But आप लोग किस में लगे हुए हो? आप लोग आज भी वही YouTube में सुपरफिशियल लेक्चर्स पे लगे हुए हो। सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, नो डेप्थ, नो एनालिसिस। आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को पता है ये जो YouTube पे लेक्चर्स होते हैं, दे आर बीइंग टेकन ओनली एंड ओनली फॉर जनरेटिंग लीड्स। सो दैट मीन्स सर अगर आप YouTube पे सिर्फ रिलाई करोगे, tell me, will you be able to answer the questions, especially in GS paper 2? Not at all. Not at all. मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर कुछ चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, दैट अगर आप लोगों ने ये की लर्निंग्स, इफ यू हैव नॉट लर्न फ्रॉम द मेंस 2025, तो आप अपना मेंस 2026 पूरा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द एंड ऑब्जर्व, इंप्लीमेंट द की लर्निंग्स फ्रॉम द मेंस 2025। आई होप दैट आप लोगों ने चारों पेपर देख लिए होंगे, GS1, GS2, GS3, GS4। वन बाय वन वी आर कमिंग विथ अ पेपर एनालिसिस। GS पेपर 3 की डिटेल्ड एनालिसिस आई हैव ऑलरेडी टेकन एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने देखा होगा दैट हाउ GS पेपर 3 17 out of 20 questions can be completely, again I'm telling you, completely answered, not themes and all। अच्छा ये थीम यहां कवर कर सकते हैं, no। When I say completely answer, that means understanding plus content plus specific facts and examples that make an answer complete. Clear? इसी तरीके से मैं आपके लिए GS2 की एनालिसिस लेकर आऊंगा। But why I am here right now is that what we can do, sir, what we can learn from mains 2025 so that we can make a plan for mains 2026. क्योंकि नेक्स्ट 4 months इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल गाइस, वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आपने, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, मेंस 2026 के लिए तैयारी करना है, इफ यू प्लान टू गिव मेंस 2026, देन ओनली दीज थिंग्स आर फॉर यू, बिकॉज द प्लान्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटेंस। इट इज नॉट गोइंग टू बी लीनियंट कॉम्प्लेसेंट। आप जितना कॉम्प्लेसेंट होते जाओगे उतने आपके टॉपिक्स छूटते चलेंगे और शायद कोई और आपसे उतना ऊपर आगे बढ़ रहा होगा। आप लोगों को क्या लगता है जो इस साल 14,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, कितने लोग एग्जाम ये क्वालिफाई करेंगे मेंस? कितने लोग नेक्स्ट स्टेज में आएंगे? 27 तो 28। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं सब 14,000 बेकार है? नो। Those 14,000, those who are writing means they must be having a good knowledge, must have adopted some good strategies. That's why they are writing means. So please do not disregard any of them. But ये competition, उस competition में से आपके सिर्फ और सिर्फ 2700 2800 लोग आगे। जैसे आज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, YouTube एक कंटेंट स्पेस बन चुकी है, एक कंपटीशन। जितने कोई वीडियोस डालता जाएगा उसके following and other things they will be more। हम
we are those people who worked on the deep on our analysis, PYQ analysis. शायद हम लोगों ने उस स्पेस को देखा नहीं, that's why हमारी फॉलोइंग उससे कम होगी. But now I'm telling you that this is something you have to do. ये competition है. It's not going to be so fair and unfair. Please leave that or properly start working for the mains 2026 and how it has to be, how we have planned for it. Let me tell you. See, first of all, just to give you an idea, like you see, you must have gone through the GS1 paper, GS2 paper, GS3 and GS4 also. Yes or no? What are the basic things which I want you to remember? आप detailed analysis में हर paper wise आप check करना. You can watch the detailed analysis of each paper. But overall learnings which I want you to understand first, अगर आपने सिर्फ GS1 देखा हो, GS1, आप लोगों को क्या लगता है, पढ़ के जाते हो ना मॉडर्न हिस्ट्री बार बार, कितने क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री में से? सिर्फ एक. अच्छा सर, आप पोस्ट इंडिपेंडेंस को आप मॉडर्न में डालोगे तो वो 2 हो जाएंगे. आप लोगों को कितनी बार ये बोला है कि सर एंशिएंट इंडिया आर्ट एंड कल्चर का वेटेज बढ़ रहा है. बेसिकली वो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इसको आर्ट एंड कल्चर में चाहे फिट करना चाहो चाहे एंशिएंट इंडिया में, इट्स अप टू यू. बट माय पॉइंट इज कि वो टॉपिक प्रोमिनेंस बन रहा है. लेकिन अब आप देख लो क्या चलेगा. मैं आपको बोलूंगा कि यार नहीं आर्ट एंड कल्चर का वेटेज बढ़ गया, नेक्स्ट ईयर यूपीएससी ने मॉडर्न दे देगा तो, जैसे प्रीलिम्स 2025 में बाउंसर फेंका ना, पिछले कई सालों से एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर का वेटेज चल रहा था, और इस साल यूपीएससी ने बाउंसर क्या फेंका, लो मॉडर्न के क्वेश्चंस. अब सब क्या चलेंगे, ओ मॉडर्न हैज रिवाइव्ड, मॉडर्न हैज रिवाइव्ड. माय सिंपल पॉइंट इज यार यूपीएससी कभी भी किसी सब्जेक्ट को वेटेज दे सकता है. दिस इज नॉट द लर्निंग विच आई वांट. अरे यार कि इस साल आर्ट एंड कल्चर में पेपर ज्यादा है, नो, this is not at all the learning I want. What I want is that focus on complete syllabus. और ये कंप्लीट सिलेबस मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं आप फोकस करो गाइस, क्योंकि यहीं पे आप GS1 में देखो हर बार क्वेश्चन आपका क्या आता था, फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा होते थे ना, 2 3 तो होते ही होते थे. इस बार कितना आया, सिर्फ एक क्वेश्चन, प्लेट टेक्टोनिक्स. मेजरली क्वेश्चंस कहां गए, आप भी सरप्राइज हो गए होंगे, सर क्वेश्चंस है कहां, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. यस और नो. अब आप लोग क्या करोगे, अरे यार चलो अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ लेते, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ लेते. अरे यार मैं आपको फिर बोल रहा हूं, लर्निंग ये नहीं है गाइस, लर्निंग हैज टू बी, गाइस यू शुड बी फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक. अब सर ये टॉपिक लिस्टिंग कहां मिलेगी, ये टॉपिक लिस्टिंग गाइस फॉर GS1 2 3, डिटेल्ड टॉपिक लिस्टिंग फॉर GS1 2 3 वी हैव अपलोडेड ऑन अवर टेलीग्राम चैनल. अब टेलीग्राम चैनल पे जाओ ना, हमारे टेलीग्राम चैनल @PulseIAS, क्योंकि उसी टॉपिक लिस्टिंग के लिए आप, मैं बता रहा हूं, आप लोग शायद यूज नहीं कर रहे. देयर आर सो मेनी एजुकेटर्स, यूट्यूब एजुकेटर्स उस टॉपिक लिस्टिंग को यूज करके उधर का कंटेंट पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक पे. जीएस पेपर 3 में मैंने आपको एनालिसिस में दिखाया ना, सिर्फ उस टॉपिक लिस्टिंग से 17 क्वेश्चंस है बीन. द पॉइंट इज, जब मैंने आपको टॉपिक लिस्टिंग दी है तो आपको मार्क करते चलना है, सर ये मेरा सिलेबस कंप्लीट है. लेकिन अब आप लोगों को क्या बोला जाएगा, ओ आर्ट एंड कल्चर का वेटेज बढ़ गया, अरे इकोनॉमिक ह्यूमन ज्योग्राफी का शायद नेक्स्ट ईयर ये आया फिर से, आई डोंट नो. लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या फिर मॉडर्न का वेटेज बढ़ा दोगे तो फिर वो नया यूट्यूब पे नैरेटिव चलेगा, वो मॉडर्न का वेटेज. यार एक सिंपल सी थिंकिंग है, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है. आपके जो टॉपिक्स हैं आपको उन टॉपिक पे कंटेंट तैयार करना है, दैट्स इट. और सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज अ पार्ट ऑफ GS1. दिस इज वन लर्निंग. अगर सबसे पहले आप लोगों के पास टॉपिक लिस्टिंग नहीं है, आप मेंस भूल जाओ. मैं आपको इतने सारे यहां पे ब्रूटल ट्रुथ बताने वाला हूं. हो सकता है आप में से कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर इतना नहीं करते. हम लोग आपको दे रहे हैं ना टॉपिक लिस्टिंग, आपको तो सिर्फ मार्क करते चलना है कि सर ये मेरा कंप्लीट हो रहा है. कुछ टॉपिक का कंटेंट नहीं आपके पास, मुझसे पूछो ना, हमने तो हर एक टॉपिक का कंटेंट, लेक्चर सब कुछ अवेलेबल है.
So thereby it's very important the first learning is complete syllabus. और इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टॉपिक लिस्टिंग. आपकी टॉपिक लिस्टिंग होनी चाहिए. अगर आपकी टॉपिक लिस्टिंग नहीं है, लेट मी टेल यू, मेंस 26 विल बी अ ड्रीम फॉर. सेकंड, अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं सिर्फ टेम्पलेट्स पढ़ूंगा, सर ये मेरे टेम्पलेट बेस्ड लर्निंग है, सर मैं उससे काम करूंगा ना. इंटरलिंकेजेस. और सर ये इंटरलिंकेजेस कैसे होते हैं? इंटरलिंकेजेस ऑफ जीएस पेपर. अभी आपको क्या पढ़ते हैं? ये लो पॉलिटिकल, इसके पॉलिटिकल पॉइंट, इकोनॉमिक पॉइंट, सोशल पॉइंट रटवाए जा रहे हैं आपको टेम्पलेट पे. इससे हो क्या रहा है? आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना गाइस, वो जा चुकी है. अंडरस्टैंडिंग जा चुकी है. आज एआई के टाइम पे ऑनेस्टली मैं इतने सारे डेवलपरों से मिलता हूं, मैं उनको बोलता हूं मुझे इसका आंसर बना के दो, वो देते हैं. मैं कहता हूं यार ये आंसर तो चैट जीपीटी का है. मैं शायद उसको ऐसे ये नहीं बोलता हूं कि यार ठीक है यार प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा रहे हो, लेकिन उस आंसर में अपनी जान तो डालो. वो बंदा भूल ही चुका है कि एक अच्छा आंसर कैसे बनता है, ह्यूमन इनपुट क्या होता है, उसमें हम फैक्ट कैसे डालते हैं, उसमें हम गवर्नमेंट स्कीम कैसे डालते हैं. वो अपना माइंड यूज करना ही भूल गया. और इसी राह पे आप जा रहे हो, लेकिन यूपीएससी थोड़ा बैकवर्ड जा रहा है. यूपीएससी कह रहा है नहीं, मैं बच्चे की डेप्थ चेक करूं, मैं एक बच्चे की एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग चेक करूंगा, देखता हूं कि कितनी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग. आप लोग जितना फास्ट मूव कर रहे हो कि फास्ट 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 कंटेंट, यूपीएससी उतना ही पीछे जा रहा है. नहीं, लेट मी चेक दैट एनालिसिस. और लग रहा है आपको माय गॉड कि चलो सर एक क्विकली मेरा ये चीज हो जाए ना. आपको बैठना पड़ेगा. मैं मान रहा हूं आप जेनजी जनता हो, आपको बैठना पड़ेगा. 3 आवर्स 4 आवर्स की सिंगल सिटिंग लगानी पड़ेगी. अगर आप नहीं लगाओगे, यही मोबाइल पे लगाया आपने लर्निंग, उसको हम लोग फेक लर्निंग बोलते हैं. आपको लग रहा होगा ओ माय गॉड आई हैव वॉच्ड 2 आवर्स ऑफ वीडियोस एंड मेरा कुछ प्रोग्रेस हुई है. नहीं, यू हैव टू डू दैट सेल्फ स्टडी. आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी. एक छोटा सा फैक्ट है, मतलब मान लो ओआरएन में जब हमारे टाइम पे, आज से करीबन 8-9 साल पहले, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन 15,000 हुआ करता था. आज न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन 7,000. क्यों? क्योंकि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं चाहते. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है. मेरा सिर्फ ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से जो आप 30-40 मिनट्स देखते हो ना, आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है. मैं एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं बोल रहा हूं, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती. और वो एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग आप क्लासेस से कितनी भी लगाओ, यस हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन है तो माइंड आपका ना. ये सिर्फ वन टाइम एक्सरसाइज थोड़ी नहीं है, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस. और जब तक आप खुद नहीं करोगे, आप इंटरलिंकेजेस कैसे बनाओगे? इंटरलिंकेजेस नहीं बनाओगे, आप प्रॉपर आंसर अच्छा कैसे लिख के आओगे? इस बार क्वेश्चन देख लिए ना जीएस पेपर 1 में, कहां का साइंस टेक आपका ज्योग्राफिकल प्लानिंग से कहां से लिंक हो गया? एनवायरमेंट का क्वेश्चन तो चलो ज्योग्राफी में आता ही आता है, कोई बात नहीं, दैट इज एन अनदर इशू. ये अच्छी चीज है कि चलो डिसास्टर जो हम जीएस पेपर 3 में पढ़ते हैं, एक डिसास्टर तो जीएस 1 में आ ही जाता है, तो वो चीज अच्छी है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर दिस इज माय सेकंड ब्रूटल ट्रूथ, अगर आप इस इंटरलिंकेजेस में फोकस नहीं करोगे, सिर्फ लगे हुए हो वही ये इशू और इस टेम्पलेट पे, मेंस 2026 भूल. किस्मत होगी अगर मेंस 2026 इजी आ जाए तो, लेकिन अगर आप उस किस्मत पे खेलना चाहते हो, योर चॉइस. मैं ये बिलीव करता हूं कि किस्मत से ज्यादा हम अपनी मेहनत, पूरा एक प्रोसेस अच्छा फॉलो करके जाते हैं, फिर भगवान देखते हैं हमें क्या देता है उस टाइम पे. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब आपने जीएस पेपर 2 देखा. इफ आई टॉक अबाउट जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में सबसे बड़ी चीज एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग. अगर आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है विथ नंबर ऑफ पॉइंट्स, आप जीएस पेपर 2 इस बार का तो भूल जाओ इस बार का जीएस पेपर 2. अगर आपको यही नहीं पता है कि भैया मेरा, जैसे आरपी एक्ट कितनी बार पढ़ते हो, करप्ट प्रैक्टिसेस यूपीएससी दे चुका है, लेकिन आप मुझे बताओ, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, करप्ट प्रैक्टिसेस आप ये अलग पार्ट कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन देखो, एनालाइज वेदर the increase in the assets and their associates disproportionate to their known sources would constitute undue influence and consequently a corrupt. Analyze.
बनाओ अपना ओपिनियन। अब आप पढ़ के जा रहे हो सिर्फ आरपी एक्ट, आपको तो रटवाया गया ये सब करप्ट प्रैक्टिस। आप पढ़ के जा रहे हो लक्ष्मीकांत से, तो ये सोच लो कि आया कहां से, आप ये सोच रहे होगे। ओ आपको लग रहा होगा सर ये लक्ष्मीकांत से हो सकता है, कहां गया आपका अटॉर्नी जनरल, लिख के दिखा दो मेरे को एक पेज लक्ष्मीकांत से अटॉर्नी जनरल का है। अगेन, जबकि पीवाईक्यू है, दिस इज पीवाईक्यू। माय पॉइंट इज हियर गाइस, focus on that analytical understanding. I will be coming up with the frameworks. Framework, not template guys. Framework. अगर मैंने आपको फ्रेमवर्क समझा दिया ना, आप पूरा खुद ही खुद कंटेंट उसके अंदर भर दो। The frameworks have to be ready. जैसे अगर आपको कोई घर बनाना है, अगर आपने प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बना दिया है, स्ट्रक्चर कहने का मतलब अच्छा यहां पे ये क्लासरूम है, ये ऑफिसेस है, देन देयर इज अ वॉशरूम देयर, अगर आपने ये बना लिया, उसके बाद क्लासरूम के अंदर आपको जो जो रखना है, इजी है क्या नहीं है? लेकिन उस जगह में से आपने इतना बड़ा क्लासरूम निकाल लिया, दैट इज एन आर्ट, दैट इज एन आर्ट। वो होते हैं फ्रेमवर्क्स, जो मैं इसको कंटेंट में पढ़ाता हूं। Like what I have done for the GS3 and it is being renowned, being recognized everywhere. तभी तो सब हमारे GS3 की पल्स बुक से या GS3 की हमारी टॉपिक लिस्टिंग फॉलो कर रहे हैं। सेम आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द GS2 ऑल्सो। फ्रेमवर्क, कंटेंट तो है ना, ये है हमारे पास कंटेंट, ये लोग हैंड रिटन नोट्स, आंसर उसी में से है, मैं आपको वही दिखाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि क्या मिसिंग है, एनालिसिस। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थर्ड, ये टफ चीज है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे, अपने माइंड को पुश नहीं करोगे टू बिल्ड दीस फ्रेमवर्क्स, अगेन मेंस 2026 विल बी अ ड्रीम फॉर। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 डेफिनेटली 4 उसके आईआर, कोई डाउट नहीं। अगर आप देखो जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 आईआर का वेटेज फाइन ना, वो अपना 4 का 4 रही है, सबसे बड़ी बात थोड़ा बहुत ये पेपर जो है ना, दैट बिकम लेंदी, एंड दिस लेंदी इट इज बिकमिंग, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसी चीज नहीं पढ़ते। तो द क्वेश्चन हियर इज, सर हाउ रेलेवेंट इज लक्ष्मीकांत नाउ, हाउ रेलेवेंट इज लक्ष्मी। मैं तो आपको हर बार बोलता था लक्ष्मीकांत प्री के लिए वेरी गुड, लेकिन आप बोलो कि सर मेंस के लिए नो। हमने कभी मेंस के लिए नहीं पढ़ी, मेंस के लिए तो हमें पता है ना हम कैसे इश्यूज बिल्ड करते, फ्रेमवर्क्स बनाते हैं। आप एक फ्रेमवर्क जब देख लोगे ना मेरा कि सर इस तरीके से फ्रेमवर्क बनते, उसके बाद आपको रियलाइज होगा अच्छा हाँ सर इसके बाद तो मुझे कंटेंट फिल्ड करना है 1 2 3 4, दिस इज इंपॉर्टेंट। और जब ये बिल्ड करोगे तभी जो GS1 में इंटरलिंकेजेस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि साइंस का लिंकेज आप प्लानिंग से कर रहे हो, या एनवायरमेंट के क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं, या इवन अर्बनाइजेशन पॉवर्टी, स्मार्ट सिटी पॉवर्टी, इन दोनों को लिंक कर रहे हो, कि कैसे होंगे सर ऐसे क्वेश्चंस? सर इसके तो कोई टेम्पलेट नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि आप लोगों का दिमाग जो है अगर इतना था, जब हम यूज ही नहीं करेंगे तो इतना करते करते कम। अंडरस्टैंड दैट थिंग, बहुत पोटेंशियल है आपके दिमाग। नॉलेज, दैट अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग इज की एस्पेक्ट राइट नाउ। आपको लग रहा होगा सर बार बार इतना क्यों बोल रहे हैं, आई एम टेलिंग यू विथआउट दिस इट इज डिफिकल्ट। थर्ड, अगर मैं आपको GS3 बताऊं, the event that happened in GS2 also, but GS3 PYQ is still highly relevant. PYQ linkage is highly relevant. आपको कोशिश करनी है कि आपके जो PYQs हैं पूरे के पूरे दिसंबर तक कवर हो जाए। GS3 में ही 8 to 9 क्वेश्चंस, 8 to 9 क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड अगर आपने PYQs बहुत अच्छे से किए होते, मतलब उसके जो एक पेरिफेरल होता है ना PYQ से थोड़ा बियॉन्ड, वो भी किया होता तो PYQ लिख के। लेकिन GS3 में चैलेंज इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, GS3 में चैलेंज इज नॉट अबाउट कंटेंट, GS3 में चैलेंज इज अबाउट आंसर राइटिंग, हाउ टू स्कोर हाई मार्क्स। एक्चुअल में ये चैलेंज आपका GS2 में भी है। इस बार के जो GS2 में क्वेश्चंस हैं उसमें आंसर राइटिंग इज आल्सो अ गुड चैलेंज।
GS3 में स्कोर की कैसे लिखूं सो दैट यू स्कोर हाई मार्क्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, हाई मार्क्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? ये चैलेंज है और इसी चैलेंज को कैसे हम लोगों ने GS3 में कवर किया? बाय फर्स्ट ऑफ ऑल बाय गिविंग यू अंडरस्टैंडिंग थ्रू आवर लेक्चर्स। We created that analytical macro framework कि उसके बाद जब हमारा macro framework ready है तो micro तो point आ ही गए। Then we have given you the content, the highly enriched content. Then we have given you at the trial this time one pager notes, one pager notes. उसके बारे में मैं अलग से बात करूं। And then lastly we introduced answer writing workbook this time. बिना आंसर राइटिंग के आप स्कोर करके दिखा। तो हर एक पेपर का अपना एक चैलेंज है इस बार, और आपको ये नहीं पता कि ये चैलेंज अगली बार कौन से पेपर में होगा। यू डोंट नो दैट। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, ये बिल्कुल मत सोचना एक बार ये क्वेश्चन आ गया, ओ आर्ट एंड कल्चर का वेटेज बढ़ गया, ओ मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बढ़ गया। फर्स्ट कंप्लीट सिलेबस। तो आई एम जस्ट नाउ फाइनलाइजिंग एंड गिविंग यू द 5 की लर्निंग्स। पहली, कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस और उसके लिए रिक्वायर्ड है टॉपिक लिस्टिंग। जिस सब्जेक्ट की टॉपिक लिस्टिंग नहीं है, जिस पेपर की टॉपिक लिस्टिंग नहीं है, हमसे पूछो। आई एम गोइंग टू गिव यू दैट। वी हैव क्रिएटेड एंड आई कैन स्टिल टेल यू 80% of the questions whether in pre or mains will be only and only from that topic list, will be only and only from that. Second, interlinkages. भूल जाओ कंपार्टमेंटलाइज या साइलोज में पढ़ना। यू हैव टू लिंक वन विद द अदर। लेकिन ये इंटरलिंकेज बोलना आसान है। दैट रिक्वायर एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, दैट रिक्वायर सम फ्रेमवर्क। सर हाउ यू कैन इंटररिलेट सच सो मेनी थिंग्स, सर हाउ यू कैन ब्रिंग दीज कॉमन लाइफ एग्जाम्पल्स इन दी रियल लाइफ। हमारे आंसर्स में आप कॉमन लाइफ सर कैसे ले आते हो? दैट रिक्वायर्स एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। Fourth, answer writing. Answer writing. That's the challenge in GS paper 2 and paper 3 also. Paper 3 में क्योंकि आपका स्कोर करना, हाई करना, स्कोर करना है, that's a challenge. So that's why fourth challenge is answer writing. Do that sincerely. और ये जो आंसर राइटिंग में बात कर रहा हूं, एक होती है मिनी आंसर राइटिंग और एक होती है 3 आवर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 महीने के बाद आपको पूरी की पूरी 3 आवर आंसर राइटिंग करनी। होता क्या है, हम अपने आप को ना lenient बनाते। I don't want you to become lenient, to be complacent, not at all. And lastly, fifth, the P/Q. अगर ये 5, सिर्फ ये 5 ऑब्जर्वेशन करो और अपने अंदर 4 महीने में आपने कॉन्फिडेंस नहीं देखा ना, तो then you can come back to us and say कि सर आपने तो बोला ये 5 चीजों से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। I can still tell you. We are in offline, we are offline also, we are in old Rajendra Nagar, we are not going anywhere। आप आओ, कन्फ्रंट करो कि सर ये 5 चीजें की, तब भी कॉन्फिडेंस नहीं। देखता हूं कैसे नहीं होता है। जो चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है, द थिंग दैट हैज प्रोड्यूस्ड टॉपर्स, हाउ कैन इट विल नॉट बिल्ड कॉन्फिडेंस? नाउ सर, व्हाट विल बी द टाइमलाइन ऑफ द मेंस प्रिपरेशन? इफ आई टेल यू टाइमलाइन, सी this timeline actually starts with 4 months। 4 month का आपका एक पीरियड है मेंस के लिए, फ्रॉम सितंबर 2025 टू दिसंबर 2020। यू शुड स्टार्ट विथ GS पेपर 3। GS पेपर 3 इट शुड बी डन कंप्लीट सितंबर मंथ में। GS पेपर 3 शुड बी डन। GS पेपर 3, ठीक है। दिस GS पेपर 3 शुड बी डन। हो सकता है कि जो अभी मेंस देकर आए हैं वो शायद 1 वीक बाद स्टार्ट करें, बट व्हेन आई एम सेइंग GS पेपर 3, आई मीन इट हियर गाइस। लेट मी टेल यू, आई मीन इट हियर एज इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, then you have environment, disaster management, then you have internal security, and then you have science and tech। then you have science and tech। अब इसमें एक चैलेंज है अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए। सर जैसे सर मेरा प्री ही इतना स्ट्रांग नहीं है,
तो अगर आपका प्री स्ट्रांग नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं आपको करना क्या। इकोनॉमी कि आपको दोनों प्री एंड मेंस क्लासेस दोनों देखनी चाहिए, प्री प्लस मेन। एग्रीकल्चर ये मेनली मेंस है, क्लियर। इन्वायरमेंट यू शुड हैव बोथ प्री एंड मेंस, क्योंकि इन्वायरमेंट में से क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन सर अब जब मैं इतना करूंगा, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, प्री मेंस करूंगा, सर मैं इंटरनल सिक्योरिटी कहां से कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम 1 महीना है। ज्यादा से ज्यादा आप अपना बफर खींच सकते हो बाय 10 डेज। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो उनका प्री इकोनॉमी भी अच्छा नहीं है, जिनके कॉन्सेप्ट्स ही अच्छे नहीं है। क्योंकि जिन्होंने वाला क्वेश्चन देखा एचडीआई आईएचडीआई वाला, अगर वो आंसर नहीं कर पा रहे हो, दैट मींस आपका प्री स्ट्रांग नहीं है। मैं आपको क्लियरली, तो आप लोगों के लिए कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स जिनका प्री स्ट्रांग नहीं है, उनको इकोनॉमी प्री मेंस, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, साइंस टेक, ये दोनों सब्जेक्ट्स रहने देने चाहिए। देन प्लीज लीव दी सब, एकदम दिल पे मत लेना, नहीं नहीं सर हमें यही करना है। बाबू 2 महीने जीएस3 नहीं चलाना है, जीएस3 चलाना है 1 महीना। और जो लोग का प्री तैयार है, जिन लोगों के हो चुके हैं 1-2 अटेम्प्ट, उन लोगों के लिए यह है कि ये पूरा का पूरा मेंस पार्ट कंप्लीट करें, मेंस पार्ट, क्योंकि उनका प्री बाद में फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा जनवरी में। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जिन लोगों का प्री अच्छा नहीं है, उन लोगों के लिए ये तो टारगेट्स गाइस आप लोगों को खुद बनाने हैं। मैं आपको एक ब्रॉड यहां पे दे रहा हूं। अगर आप लोग टारगेट्स नहीं बना पा रहे हो, हमारे पास आओ, आई विल क्रिएट द टारगेट्स फॉर यू, आई विल क्रिएट द टारगेट, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन कम से कम अपने आप को एक एनालाइज करो गाइस। अगर खुद दिमाग नहीं चलाओगे तो कैसे काम चलेगा। देन कम दी अक्टूबर मंथ। अब यहां पे अक्टूबर मंथ में सब फिर से चॉइस है, या तो आप लोग GS2 ले लो, या आप GS4 ले लो। दिस इज योर चॉइस। अगर आपको लगता है नहीं यार सर मेरे को पॉलिटी में ज्यादा कमांड वो चाहिए, तो GS2 ले लेते हैं। लेकिन जब GS2 लोगे तो GS2 में आते हैं, तो मैं यहां पे ले ले रहा हूं सैंपल एज अ GS2। वैसे आप GS4 भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें दिवाली भी है। अगर आपका GS3 थोड़ा लंबा खिंचता है, आप समझना, अगर GS3 थोड़ा लंबा खिंचता है, देन आपका GS4 के लिए ना आपको पूरा 1 महीना नहीं चाहिए, 20 दिन में हो जाना। क्योंकि GS4 में चैलेंज इज नॉट अबाउट कंटेंट। अगर आप इस बार का पेपर देखा GS4 में, इजंट इट टू लेंथी पेपर। केस स्टडीज तो पढ़ने में टाइम लग गया। मतलब इतने स्टूडेंट्स में मेनी स्टूडेंट्स दे वर लाइक आस्क्ड मी कि सर ये पेपर कंप्लीट कैसे होगा। मैंने कहा यार ये देखो, इसके लिए ना तुम्हें आंसर राइटिंग करनी ही करनी पड़ेगी। दैट शुड बिकम अ नेचुरल हैबिट ऑफ योर्स। होता है ना कि जैसे जब हम खाना खाते हैं, वो एक हैबिट बन चुकी होती है कि यार सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, वही डेली। दैट शुड बिकम अ नेचुरल पार्ट। अदरवाइज आप ना उस टाइम पे सोच रहे हो, फिर लिखोगे, और वो जो आर्टिफिशियली ट्रेनिंग चल रही है, आई थिंक दैट वुड बी डिफिकल्ट टू कम नाइसली। अदरवाइज कुछ लाइनें लिखनी है, 8-9 लाइनें उसको करोगे तो पेपर तो कंप्लीट हो ही जाए। तो ये आपकी चॉइस है, आपकी वीकनेस के अकॉर्डिंग आपको अक्टूबर में क्या करना है। आप जैसा बोलोगे वील प्लान इट फॉर। आपको लगता है कि नहीं सर अक्टूबर में मुझे GS2 करना चाहिए, तो GS2 कर लेते हैं। अब GS2 में क्या होगा, GS2 में आ गया आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, IR को आप छोड़ ही दो अभी। IR शुड नॉट बी डन, चाहे कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, चाहे प्री और मेंस। लेकिन कोई अगर प्री वाला बंदा है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कैटेगरी 1 स्टूडेंट जिसकी प्री वीक है, पॉलिटी की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो उसको पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अदरवाइज जो मेंस वाला बंदा है, वो पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस तीनों कर पाए। मैं इसमें अभी आपको ना डेली शेड्यूल भी बताऊंगा कि इसमें आपको GS में कितना टाइम देना चाहिए और ऑप्शनल में। तो इट डिपेंड्स। अगेन मैं आपको फिर क्या बोल रहा हूं कि ये जो GS2 है, आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस फॉर द कैटेगरी 2 पीपल जिनको मेंस की तैयारी करनी है, ओनली सोनली फॉर मेंस। लेकिन जो स्टूडेंट जिनका प्री भी स्ट्रांग नहीं, वो शायद सिर्फ पॉलिटी और गवर्नेंस, ये भी आपका करीबन और नवंबर में चला जाएगा। फिर आप नवंबर में लेकर आओ GS पेपर 4।
जीएस पेपर 4 आप दिसंबर में नहीं ले जा सकते, क्योंकि दिसंबर में ना थोड़ा बहुत प्रीलिम्स का फीवर स्टार्ट हो जाता है, और प्रीलिम्स का फीवर जब स्टार्ट हो जाएगा ना दिसंबर में, तो आप लोग ना प्री वाले सब्जेक्ट्स को मेंस वाले सब्जेक्ट को करते हो गुल। तो नवंबर इज द लास्ट मंथ, इसीलिए मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा था। दिसंबर में मैंने डेलिबरेटली GS1 रखा है, क्योंकि GS1 इज हैविंग वेरी हाई लिंकेजेस विद द प्री एग्जामिनेशन। GS1 क्लियर। अब GS4 के लिए आपको 20 डेज अलोकेट करने हैं, 15 to 20 डेज। GS4 में आपको 20 डेज अलोकेट करने, और यहां पे आपका मेन एम पढ़ना नहीं होना चाहिए गाइस, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग। अगर आप सोचो सर नहीं मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं, मैं आपको क्लियरली बता दूं, सिर्फ आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो, और अगर आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो तो यूपीएससी आपको एक्सक्यूज कर देगा। चलो जाओ इस लाइन से बाहर। क्लियर। नवंबर GS4 15 to 20 डेज, 20 डेज से तो ऊपर लगना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी कैटेगरी बंदा हो, कैटेगरी 1 हो, कैटेगरी 1 जिसकी प्रीलिम्स नॉलेज स्ट्रांग नहीं है, कैटेगरी 2 दैट हैज अ गुड प्रीलिम्स नॉलेज, लेकिन वो मेंस में अपनी नॉलेज एंड आंसर राइटिंग पे काम कर। क्लियर। दिसंबर GS1। अब दिसंबर में GS1 में आपके पास क्या क्या है? हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा है, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं कर पाओगे, आप पूरी कोशिश कर लो, आप नहीं कर पाओगे दिसंबर में, आप मान लो नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा, ना वर्ल्ड हिस्ट्री कर पाओगे, ना पोस्ट इंडिपेंडेंस कर पाओगे, ना सोसाइटी कर पाओगे। लेकिन कम से कम आप अपना एंशियंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न और ज्योग्राफी में फिजिकल प्लस इकोनॉमिक, ये आप अच्छे से कर लोगे। बहुत है। तो आप, कि मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर मैं मेंस रेडी कैसे हुआ? अरे बाबू, सोसाइटी छूटा है, यहां पे आपका IR छूटा है। IR के लिए तो मैं आपको सिर्फ 5 दिन में बता दूंगा कैसे करते हैं। इस साल भी वही 4 क्वेश्चंस आए जैसे बोले थे स्टूडेंट्स को, IR, और यहां पे इंटरनल सिक्योरिटी और DM छूटा, और वो भी उन स्टूडेंट्स का जिनका प्री है, जिनका प्री वीक है, कैटेगरी 1। माय होल पॉइंट इज ये सब्जेक्ट्स आपके उस एक ही बार में तैयार हो जाएंगे। कई बार क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं कि परफेक्ट, हर चीज परफेक्ट हो, नहीं ये ऐसे हो, फिर हम ऑफिस स्टार्ट करेंगे। आप पता है क्या है, आप ना एक यूटोपियन जिंदगी में रहते रह जाओगे कि नहीं यार, जब तक वो परफेक्ट नहीं होगा तब तक मैं एक एक्शन नहीं लूंगा, और आप फंसे रह जाओगे। फिर आप आओगे कि सर या तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं, तो मुझे पता है ना यार सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। ये माइंडसेट जो है ना आपने बना के रखा है, परफेक्ट माइंड, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो समटाइम्स, क्या मतलब मोस्टली, दैट परफेक्ट माइंडसेट puts you back. It's better to be consistent rather than going for a perfect. Getting my point? अब सर ये तो हो गया सर मेरा पूरा टाइमलाइन GS का, सर लेकिन ऑप्शनल आपका जो डेली स्केड्यूल होना चाहिए उसमें, एज पर मी, देयर शुड बी 3+2 प्लस 4+1 +3+2. Morning should be optional, 4 hours should be optional, one sitting, और उस 1 सिटिंग में फोन वोन नहीं चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं फोन भी देखता जाऊं, मैं कुछ लेक्चर देख लूं, अरे यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, भूल जाओ, आप ऑप्शनल पढ़ नहीं रहे हो, टाइम पास कर। 1 hour इज फॉर आंसर राइटिंग फॉर ऑप्शनल, चाहे फिर आप इसको 5 hour पढ़ लो, कभी आंसर राइटिंग में ज्यादा कर लिए। अब जब आप सुबह अपने आप को इतना हेक्टिक कर दोगे तो दूसरी सिटिंग आप 4 घंटे की नहीं बना पाओगे, मैं जानता हूं आपको, लेकिन वो दूसरी सिटिंग 3 hours की बनानी, लेकिन ये अच्छी बनानी, और लास्ट एक फिर से GS की सिटिंग बनानी है 2 hours की एक और सिटिंग। तो आपको 10 hours मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूं मिनिमम, ये इफेक्टिव आवर्स बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं 4 घंटे बैठा हूं, बस बैठा हूं सोच रहा हूं हाँ यार ये भी कर लेंगे, हाँ यार ये भी कर लेंगे, हाँ हो जाएगा अपना सिलेबस। मेरे को चाहिए 4 hours आप बैठे हो, आपका फोकस आपके टेबल पे है, फोन साइलेंट पे है। मैं आपको बताऊं, कई बार जब हम पल्स बुक्स लिख रहे थे ना, मैं फोन एयरप्लेन मोड पे डाल देता हूं। आज भी जब बहुत ज्यादा काम होता है मैं एयरप्लेन मोड पे डाल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है भी इससे ज्यादा जरूरी मेरे पास कुछ नहीं, और अगर कोई इमरजेंसी हुई तो यार मेरी वाइफ को फोन आ जाएगा ना,
पता चल जाएगा। लेकिन आज भी एयरप्लेन मोड पे मैं डाल देता हूं फोन। बहुत लोगों ने जिस बार मेंस दे रहे थे, जो मेंटरशिप्स जिनको मैं दे रहा था, कई बार उन लोगों ने देखा होगा कि यार सर का फोन तो लग ही नहीं रहा नेटवर्क के बाद, क्योंकि मैं वन पेजर बनाने में बिजी था। हम थोड़ी नहीं कंटेंट डेवलपर को बोलते कि भैया तुम वन पेजर बना, हमें पता है उसको कैसे बनाना है। तो दैट इज व्हाट ना, आपको अपने काम के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो हम कुछ जादू की ना एक छड़ी लेकर आएंगे, वो शकला का बम बम वाली, और बोलेंगे निकालो इसका प्रीलिम्स, इसका निकालो उसका मेंस। ऐसा नहीं, दैट इज नॉट। आपको करना पड़ेगा। 10 आवर्स स्टडीज हैज टू बी मिनिमम, वो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। दिस इज द ब्रॉड टाइमलाइन। यस डेफिनेटली, ये जो पर्सनलाइज टाइमलाइन है वो आप हमारे पास आओगे, मैं आपको पर्सनलाइज बना दूंगा स्पेसिफिक डेट्स के साथ, बट ब्रॉडली दिस इज अ वे। नाउ सर, हाउ आर वी सपोर्टिंग, हाउ पल्स आईएएस इज सपोर्टिंग योर मेंस प्रिपरेशन? फर्स्ट, पल्स मेंस बुक्स। लेट मी टेल यू गाइस, आपको लग सकता है कि सर आप ज्यादा बोस्ट कर रहे हो, बट मैं आपको बोलूंगा आप चेक कर। आज पल्स मेंस बुक्स का कोई रिप्लेसेबल नहीं। It has become a single pillar to your mains preparation. बट ये आपको ना अच्छा कंटेंट दे रहा है, और हमने कोशिश की है कि उसमें एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन आप कितना भी कर लो, बुक से एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग एक लिमिटेड आती है, ऐसा नहीं। तो वो जो सर फ्रेमवर्क वाले क्वेश्चन है, क्या सर हमने आरपी एक्ट करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं डिफाइन किया है? पॉलिटी की बुक में है, जीएस 2 में लेकर आऊंगा। सर क्या वो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म 2021 हमने दिया नहीं है? बिल्कुल दिया है हमने, क्वेश्चन करंट अपडेट्स में, मेंस इसी पल्स अपडेट्स में दिया हुआ है पोर्टल में। तो बट पॉइंट इज, मैं आपको ये बोल रहा हूं, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, वो कैसे आएगी? उसके लिए हमारे लेक्चर्स, जैसे हमने GS3 तैयार किया वैसे ही हमने GS2 तैयार कर रहे हैं, GS2 अक्टूबर में, GS1 तैयार कर रहे हैं। दिस इज हाउ वी आर बिल्डिंग इट फॉर, दिस इज विद दैट एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपको 5 की लर्निंग, उस 5 की लर्निंग में हम आपकी क्या क्या मदद कर रहे हैं? पहला, कंप्लीट सिलेबस। इससे बाहर मैं आपको बता रहा हूं नहीं जाए। हम जब आपको टॉपिक लिस्टिंग दे रहे हैं, उसी बेसिस से दे रहे हैं ना, 80% पे आप हमारे पे भरोसा रखो। 80% ऑफ द क्वेश्चंस टीम्स नहीं, कंप्लीटली आंसर्ड वाली, वो आप हम पे भरोसा। फिर आते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग, इंटरलिंकेजेस, उसके लिए हमारे लेक्चर्स। अब GS3 का अभी तक कोई भी आप लेक्चर उठा के देखो, चाहे क्रॉपिंग पैटर्न का क्वेश्चन है, ग्राउंड वाटर क्राइसिस, आप देखो डायरेक्टली आपका आंसर क्लियर। थर्ड, सर पीवाईक्यू लिंकेज, पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं थ्रू अवर मेंस पीवाईक्यू सूत्र। इसमें नॉट जस्ट ओनली मॉडल आंसर्स बट द वीडियोस, अगेन दैट वीडियोस व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग इज गोइंग बियॉन्ड द पीवाईक्यूज, कि उससे बियॉन्ड थोड़ा थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा बता देते हैं ना, ताकि आपका एक फ्रेमवर्क रेडी हो, आपकी आंसर राइटिंग पता हो कि यार इस तरीके से मुझे आंसर लिखना है। देन हाउ वी हैव हेल्प्ड, ये देखो, ये हमारा थंबनेल था वन पेजर नोट्स का, आज भी है यूट्यूब पे, आप देखना। और इसी पे क्वेश्चन ग्राउंड वाटर क्राइसिस, इसका बैक देखो, ग्राउंड वाटर क्राइसिस यहीं पे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सिर्फ इस वन पेजर से आंसर हो जाता है। बट मैं आपको बोल रहा हूं वन पेजर नोट्स हम लोग अलग लेकर। तो इस तरीके से अभी हमने एक सेग्रीगेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स थे, बट नाउ वी हैव कंबाइंड ऑल इन अ मेंस फनल, in a mains funnel which comprises of the lectures, the handwritten notes, the answer writing, mains PYQ sutra, everything has been the part of this. We call this a funnel. We call this a funnel because we believe that lectures plus handwritten notes will give you a solid knowledge. Then without answer writing and mains test series, you will not be able to build your aptitude. It is very important. So your aptitude, और ये aptitude कैसे हमने build कर रहे हैं? Through workbook, जो आपकी डेली आंसर राइटिंग भी है, वर्कबुक plus mains test series, that will build your aptitude of answer writing. Then you have the revision through
PYQ Sutra, that is mains PYQ, plus live revision classes of some subjects जिसमें required. So that will help in revision along with the PYQ Sutra plus 1-pager notes. This we forgot. 1-pager notes. मैं सोच रहा था एक चीज क्या मिसिंग है, plus 1-pager. That will be helpful for your revision. And here last is your outcome oriented mentorship. That will give you an mentorship. And I think आप लोगों को अभी तक तो हमारा कर्म मॉडल पता चल ही गया होगा. हमारा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कोर्स, इट इज बेस्ड ऑन AARM. इसके बिना आप एक भी पिलर आप ट्राई करके देख लो, बहुत मुश्किल है फिर एग्जाम. आपको अगर सॉलिड नॉलेज नहीं है, सॉलिड नॉलेज, शायद आप यहीं पे मिस कर. आपको आंसर राइटिंग लिखना नहीं आ रहा है, कोई हो सकता है सिर्फ आपको नॉलेज दे, कोई हो सकता है सिर्फ आंसर राइटिंग दे, कोई हो सकता है सिर्फ रिवीजन यूट्यूब पे क्लासेस ले ले, और कोई मेंटरशिप बोले, लेकिन जो मेंटरशिप कर रहे हैं उनके पास ये पिलर्स नहीं. With this Pulse IAS has been created with a foundation of karma model. We will ensure कि जो हम कोर्स ला रहे हैं उसमें सिर्फ या तो नॉलेज ना हो, अगर नॉलेज है सिर्फ तो वो आप लोगों के लिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए, लेकिन अगर आपने ये कर्म मॉडल तो आपका प्रीलिम्स या मेंस, जो भी आप फनल यूज लेते हो, चाहे प्रीलिम्स फनल लेते हो चाहे मेंस फनल लेते हो, दैट इज वेरी मच एश्योर, वेरी मच एश्योर. सिंसियरली बस आपको उसको इंप्लीमेंट करना है. एंड सपोज इफ यू वांट टू टेक एडमिशंस, ईदर यू कैन message on our telegram @MH Inquiry, call or WhatsApp on this number, or you can email on this. Clear? So I hope that आप लोगों ने मेंस 2025 से कुछ की लर्निंग्स निकाली. ठीक है, चलो देन गाइस, टेक केयर, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट.